इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना अहलुल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मुख्तसर हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की इस आयत में जो अभी मैंने तिलावत की है, अपनी रहमत के नुज़ूल का एक उसूल बयान किया है कि अगर बस्तियों में रहने वाले, ये शहरों के वासी, दुनिया वाले पहले नंबर पर ईमान ले आएं, दूसरे नंबर पर वत्तक़ौ वो अल्लाह से डर जाए, तक़वा इख्तियार कर लें, परहेज़गार बन जाएं, अपने आप को गुनाहों से बचा लें और बचना शुरू कर दें। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते हैं हम आसमान से और ज़मीन से इनके लिए बरकतों के दरवाज़े खोल देंगे। अल्लाह की बरकतें तब उठ जाती हैं जब इंसान अपनी ज़िंदगी में गुनाह और नेकी का इम्तियाज़ खो दे। इंसान को ये फिक्र ही ना हो कि ये काम हराम है, हलाल है, जो दिल में आए करता चला जाए, जिस तरफ को
रुख किया, आगे बढ़ता चला गया, कोई परवाह नहीं कि ये मेरे उठाए हुए कदम शरीयत के मुताबिक हैं या खिलाफ हैं, इससे कोई अल्लाह की हद जो है उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी। तो जब इंसान और फिर अक्सरियत इंसानों की ऐसी हो जाए, फिर आसमान से तरह तरह के आज़ाब मुसल्लत हुआ करते हैं ऐसी कौमों पे। यही इंसान जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस के मुताबिक 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है, यही इंसान अल्लाह के अज़ाबों में मुब्तला भी होते हैं। पहले नंबर पर गुनाह है क्या? सैयदना नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से बुखारी में मौजूद है, मशहूर हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनिल बिर वल इस्म, गुनाह और नेकी, इसकी ज़रा वजाहत आप फरमा दें, गुनाह क्या है, नेकी क्या है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नेकी की तारीफ की और उस सहाबी को जो बतलाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अलबिर्रु हुस्नुल खुलुक, हर तेरी अच्छी आदत जो है, क्योंकि अखलाक हसन हम कहते ही अच्छी आदत के मजमूए को हैं, तेरा हर अच्छा काम ये नेकी है। और गुनाह, फरमाया हर बुरा काम अगर हम कह रहे गुनाह है तो फिर बुरे का हमें कैसे पता चलेगा अच्छा है या काम बुरा है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा काम जिसकी वजह से तेरे दिल में शक पैदा हो जाए, जो तेरे दिल में ये ख्याल पैदा करे, या जिस काम को करते वक्त तुझे ये फील हो, महसूस हो कि मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे इस काम के बारे में लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, या मुझे ये काम करते हुए किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत वो खराब होगी, लोग क्या कहेंगे। जब ये बंदे के दिल में ख्यालात आने लगे ना किसी काम के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाहु माला युरीबुक, जो काम जो चीज तेरे दिल में शक पैदा कर देना उसको छोड़ दो, ये गुनाह है। हमें तो पक्का पता होता है कि ये गुनाह वाले काम है, हम नहीं छोड़ते। ये नबी अलैहिस्सलाम ने, और बड़ी ही प्यारी मिसाल से बुखारी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की है एक मोमिन और फाजिर बंदे की। पता क्या नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया? अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हदीस के रावी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों याद रखना, एक मोमिन और फाजिर बंदा, मोमिन बंदे के लिए गुनाह कितनी बड़ी बात है और एक फासिक और फाजिर बंदे के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी है। फरमाया इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु, कि एक मोमिन बंदा वो गुनाह को इतनी बड़ी चीज वो गुमान करता है, ख्याल करता है, तसव्वुर करता है, उसके लिए गुनाह करना इतनी बड़ी बात है। इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कअन्नहु काइदुन तहतल जबली, कि जिस तरह वो एक पहाड़ के नीचे बैठा है, कोई जल्जले की कैफियत हो या तेज तूफान या आंधी आए, वो पहाड़ वो हरकत में हो, हिल रहा हो, और इस बंदे को डर होना अभी इसका कोई टुकड़ा मेरे ऊपर गिरेगा, अगर पहाड़ गिर गया तो नीचे मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। ये बंदे की जो कैफियत होती है ना, जितना ये बंदा डर रहा होता है अपनी जिंदगी के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना डर एक मोमिन बंदे को गुनाह का होता है। और फिर फरमाया व इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु, एक फाजिर और फासिक बंदा जिसकी जिंदगी भरी हुई है गुनाहों से, शब रोज वो गुजरते ही गुनाहों के अंदर उसने इतने गुनाह किए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब इसके लिए गुनाह इतनी सी बात है, व इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु, ये फाजिर फासिक गुनहगार बंदा ये गुनाह को बस इतनी सी बात तसव्वुर करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यरा ज़ुनूबहु, गुनाह बस इतनी सी बात है, कअन्नहु ज़ुबाबुन,
जिस तरह एक मक्खी है, वो मक्खी इस बंदे के ऊपर आती है, नाक पे बैठती है या बैठने लगती है, ये हाथ का थोड़ा सा इशारा करके उसको उड़ा देता है, इसको कोई परवाह नहीं। वो मक्खी आई थी, इसने उड़ा दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक फासिक और फाजिर के लिए गुनाह इतनी सी बात है। आज देख लें, जिंदगियां भरी हुई गुनाहों से। जवान साथियों, कभी हमने भी इतनी परवाह की कि ये गुनाह कहीं मेरी जिंदगी को खराब ना कर दे, इस गुनाह की वजह से अल्लाह के कौन कौन से अजाब आएंगे। और अगर आज हम देखें ना, हर रोज आए दिन नया से नया अजाब और तरीका मुख्तलिफ, अल्लाह की पकड़, और फिर ये सारे तरीके किस वजह से कभी हमने गौर नहीं किया। कोई अगर किसी जगह पे जुल्म हो ना, हम उसको बड़ा उठा के बयान करते हैं। मीडिया का दौर है ना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, लेकिन कभी हमने ये गौर किया कि आखिर ये वजह क्या है, इसके पीछे असल वजूहात क्या है। ये हमारे ऊपर अजाब या ये जिल्लत रुसवाई मुसलमानों पे आखिर ये मुसल्लत क्यों हो रही है, इसकी वजूहात क्या है। कभी हमने ये गौर किया होता, शायद उन वजूहात को समझा होता, तो आज ये दिन न देखने पड़ते। मुसलमानों को पूरी दुनिया में जहां भी आज आप देख ले, वो जिल्लत की चक्की में पिसते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक वक्त था और अल्लाह का ये वादा है मुसलमानों के साथ, इस्लाम तो गालिब था उस वक्त तक जब मुसलमान सही मानों में मुसलमान थे, ये अपने इस्लाम के ऊपर कारबंद थे। लेकिन जब इन्होंने इस्लाम से रुख को फेरा ना, फिर अल्लाह ने ऐसा जलील किया। मिसाल आज आपके सामने है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनन इब्ने माजा के अंदर फरमाए, मेरे सहाबा 5 किस्म के ऐसे गुनाह हैं जिस कौम में भी वो गुनाह पाए जाए ना, अल्लाह उनको 5 अजाबों में मुब्तला कर देते हैं। और अगर आज आप उस हदीस को पढ़े, यकीन माने एक एक लफ्ज उस हदीस का पूरा होता हुआ नजर आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सबसे पहला गुनाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लम तज़हरुल फाहिशता फी कौमिन कत्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहि मुत्ताऊना वल औजा अल्लती लम तज़द फी मजाजिहिम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, जिस कौम के अंदर फहाशी एलानिया होने लगे ना, शरेआम लोगों के सामने एलानिया फहाशी जिसके अंदर आम हो जाए, लोग एलानिया गुनाह करे, एलानिया बदकारी हो, एलानिया जिना करे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस कौम के अंदर ये गुनाह आम हो गया, जो एलानिया जिना करने लगे, जिना के लोगों को दावत देने लगे, जिना के ऊपर उनकी मजालिस वो लगने लगी, कायम होने लगी, एलानिया लोगों को जिना की दावत देते हैं, या फिर वो तन्हाई के अंदर गुनाह करके सुबह होती है एलानिया दोस्तों में उसको बयान करते हैं, कोई शर्म हया बाकी नहीं रहता, खुद गुनाह किया, अल्लाह ने तो उसके ऊपर पर्दा डाला था, जैसे ही सुबह हुई ये लोगों में गए अपने दोस्तों में, बड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के बड़े फख्र के साथ बयान करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लम तज़हरु कौमन फी कत्तु, जिस कौम के अंदर ये गुनाह एलानिया ज़िना होने लगे, होगा क्या? इल्ला फशा फीहि मुत्ताऊना वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम। अल्लाह इस कौम के अंदर फिर ऐसी ऐसी बीमारियां भेजता है कि जिनके नाम कभी इनके असलाफ ने सुने भी नहीं होते, जिनके नाम इनके बाप दादा को कभी ख्याल भी नहीं आया होगा कि ऐसे गुनाह और ऐसी बीमारियां, ऐसे मर्ज भी आ सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ये चंद साल जो गुजरे हैं ना, इसी के ऊपर गौर कर ले, जानवरों को देख ले, नई से नई बीमारियां, इसी तरह इंसानों को देख लो। अल्लाह ने आज हमें उन बीमारियों में मुब्तला किया है, जिस बंदे के पास थोड़ी देर बैठ जाए ना, वो आपको अपनी बीमारियों की इतनी लंबी लिस्ट बताएगा, बंदा हैरान हो जाता है। देखने में बंदा चंगा भला है, लेकिन इतना बीमार, वजह क्या है? वजह पीछे यही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों इस बात को समझ लो कि जिस कौम के अंदर ये गुनाह एलानिया होने लगे ना, फिर अल्लाह उसको इन बीमारियों के अंदर मुब्तला कर देता है।
शायद आज हम ना समझे। आज से 1450 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात को बयान कर दिया है। मेरे भाइयों, आज इस अमर की जरूरत है नौजवान साथियों कि अगर कभी गुनाह हो भी जाए ना, इंसान है ना, अल्लाह ने खता रखी है, इसकी तबीयत में फितरत में गुनाह रखा है, अगर हो भी जाए कभी, यही जवान, यही आपके साथी, आपके मजलिस के लोग जिन्हें आज आप बड़े फख्र के साथ बयान करते हैं, अपनी उस तन्हाई के मामलात को बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से बुखारी की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर बंदा उसको तन्हाई में बैठ के सोचे ना, फिर अपने इस अमल के ऊपर गौर करे, फिर बंदे को पता चलता है तो ये कितना बड़ा जुर्म है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन हर बंदे को अल्लाह मुआफ कर देगा, लेकिन मुहाजिर बंदे को अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहाजिर बंदा कौन है? एक मुहाजिर उसे कहते हैं ना जो हिजरत करे, वो नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुहाजिर ऐसा बंदा है जो तन्हाई में गुनाह करता है और लोगों में आकर उसको बयान करता है। ये अपने गुनाह के ऊपर अपने उस दोस्तों को गवाह बना रहा है। कल क़यामत का दिन होगा, कुरान कहता है कि अल्लाह तुम्हारे मुंह के ऊपर, जुबान पर मोहर लगा देगा, ये बोल नहीं सकेगी, ये तुम्हारे हाथ पांव ये गवाहियां देंगे। यही दोस्त जिनको अपने गुनाह के ऊपर तुमने गवाह बनाया होता है ना, यही उठेंगे तेरे खिलाफ अल्लाह के सामने गवाहियां देंगे। अल्लाह ये करतूते किया करता था और हमें बताता था, बड़े फख्र से बयान करते हैं ना, ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। और जब ये गवाही दे रहे होंगे, हर एक की गवाही को लिखा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा फौत हो जाए ना, उसके बारे में अच्छी बात कहा करो। क्यों अच्छी बात कहा करो? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम्हारी एक एक गवाही अब इसके बारे में लिखी जाती है। ये मुहाजिर बंदा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी कभी बख्शिश नहीं होगी। आज देख रहे हमारा क्या तर्ज अमल है। हम बड़े शौक से फख्र करते इस बात के ऊपर कि मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। यही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला गुनाह जिस कौम के अंदर ये आ गया, जिस कौम में ये गुनाह पाया गया कि उसमें एलानिया फहाशी होने लगे, जिना लोग एलानिया करने लगे, जिना की तरफ एलानिया लोगों को, दोस्तों को दावत देने लगे, या फिर गिरोहों की शक्ल में जिना होने लगे, अल्लाह उनको ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर देता। दूसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलम यनकुजुल मिक्याल वल मीज़ाना इल्ला उखिज़ु बिस्सिन्नीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तानी अलैहिम। लोगों, जो कौम भी माप तोल में कमी बेशी करना शुरू कर दे, उनके अंदर ये अमल आ गया, मापने में और तोलने में कमी बेशी, पैसे पूरे लिए चीज कम दी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनके ऊपर अल्लाह क्या मुसल्लत करेगा? जिसमें यह गुनाह आ गया, जाए कुरान पढ़े, पूरी की पूरी कौम जो है सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ने तबाह करके रख दी, सफा हस्ती से उनके नाम को मिटा के रख दिया। उनका जुर्म क्या था? माप तोल में कमी बेशी। लेने वाला कहता मैं ज्यादा तोल लो, और जिसने पैसे लिए होते हैं जब देने की बारी आती है कहता मैं उससे थोड़ा सा कम दे दो। जिस दुकानदार को भी देख लो इस मुसीबत के अंदर मुब्तला है, किसी गोश्त वाले को देख लो या किसी दुकान वाले को देख लो, उसकी यही कोशिश होती है लो तो ज्यादा लो, देना पड़े तो उसके अंदर कमी हो, पैसे ज्यादा ले लो, या फिर ज्यादा के नाम पर, अच्छे के नाम पर 2 नंबर चीज बेचते हैं, 1 नंबर चीज के पैसे लेकर के। जब ये चीजें आएंगी इस गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर याद रखना उखिदु बिस्सिन्नीना व शिद्दतल मऊनति व जौरि सुल्तानी अलैहिम, अल्लाह ऐसी कौम को कहत साली के अंदर मुसल्लत कर देंगे और इनके ऊपर पूरी कायनात से उठा के जालिम तरीन लोगों को अल्लाह इनके हुक्मरान बना देगा। है नहीं आज हमारे साथ ऐसे? हम ना समझे तो अलग बात है, आज अल्लाह ने हमें इस अजाब में भी मुब्तला करके रखा हुआ। वजह हमारे अपने हाथों की कमाई है। गौर नहीं करते, हम समझते नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक तरीका बताया है पूरी जिंदगी को गुजारने का, जो आपकी मर्जी फील्ड हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हर आपकी पूरी कायनात का, ऐसे नहीं इस्लाम को ज़ाब्ता हयात कहते, जो पहलू भी उठा लो उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात आपके लिए रहनुमा है। अगर आप ना माने ये आपकी अपनी मर्जी है, ये अलग बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए रहनुमाई मौजूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो माप तौल में कमी शुरू कर दे,
आप कहें कि आज तो कोई कहसाली नहीं, गौर करे तो आपको कहसाली की बड़ी सूरतें नजर आएंगी। देखे कहसाली मतलब क्या है? ये नहीं कि सिर्फ जमीन से अनाज ना उगे, ये कहसाली है। ये भी कहसाली की एक सूरत है कि जब अशिया तो मौजूद है वो इतनी ज्यादा है, वाफर मिकदार में उनकी कीमतें इतनी बढ़ जाती है, जो भी बंदा खरीदता है चाहे जितना मालदार क्यों ना हो, आज हर बंदे ने अपने बाजू सर पे रखे हुए वो आपको चीखता हुआ नजर आएगा कि बड़ी महंगाई होगी, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। हर बंदे की जुबान पे यही बात है। आज अशिया तो वाफर मिकदार में है, खरीदने की वसत नहीं है, गरीब बेचारे बिलकते हुए नजर आते हैं। यह भी कहसाली की एक सूरत है। उस चीज को आपने क्या करना, आपके सामने पड़ी हो, खरीद ना सकते हो, आपको जरूरत भी हो, इस्तेमाल ना कर सकते हो, ये कहसाली के अंदर आज अल्लाह ने हमें मुब्तला कर दिया। हर बंदा मुब्तला है, जानते नहीं है, समझते नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब माप तोल में कमी आएगी ना तो जार ये काम करेंगे, पूरी कौम के अंदर अल्लाह इस अजाब को मुसल्लत कर देंगे। आज वो अजाब हमारे अंदर है, हम ना समझे तो अलग बात है। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला से किसी ने ना हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में कहा था, या शायद सैयदना सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह ताला को, कि बड़ा जालिम बंदा है, बड़ा सफाक है, तारीख ने उसे जालिम लिखा है। लेकिन इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने यह नहीं कहा था वाकई वो बड़ा जालिम है, देखे कौम की तरबियत कैसे की है। उन्होंने कहा था, एक बात कही थी जो आज आबे ज़र से लिखने के काबिल है, अगर हम उसको अपने दिल पे लिख ले अल्लाह की कसम हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, जो मैं देख रहा हूं ना ये तो हज्जाज बिन यूसुफ है, अगर आपने अपने करतूत न बदले, अपने अमाल की इस्लाह न की, फिर अल्लाह तुम्हारे ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत करेगा जो कि बंदर और खिंजीर जैसी सिफात रखते हैं। आज है हमारे साथ ऐसा। किसी एक हुक्मरान की हिस्ट्री पढ़ के तो देखे, एक आता है हम कहते दूसरे ऐसा होगा, वो उससे भी बढ़ के। क्यों ऐसा है? कभी हमने सोचा? सारा कसूर उनका ही नहीं है, हमने अपने अमाल पे गौर करना छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये गुनाह होगा तो फिर देखना जालिम तरीन इंसान पूरी कायनात से चुन के अल्लाह तुम्हारा हुक्मरान बना देगा, उसको तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम कर रहे, इसलिए हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है। आज जिस जगह पे भी देख लो, जिस मुल्क को आप देख लो, वहां पे मुसलमानों को देखे वो जुल्म की चक्की में पिस रहे, तरह तरह के मुसाइब का शिकार है। वजह यह है कि आज हमने इस्लाम से रुख गिरदानी की है, अपने रुख को मोड़ा है, अल्लाह ने इन अजाबों के अंदर हमें मुब्तला कर दिया। तीसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कौम के अंदर वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम, जिनके मालदार अल्लाह ने इतनी वुसअत दी है, इतना माल दिया है, माल निसाब को पहुंच गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम, जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते, जब ये गुनाह तुम्हारे मुआशरे में आम हो जाएगा, अक्सर लोग इस गुनाह के अंदर मुलव्विस हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर होगा क्या? फरमाया इल्ला मुनिउ कतरा, कि फिर अल्लाह तुम्हारे ऊपर बारिशों को रोक देंगे। कतर समाई, और अगली बात बड़े ही खतरनाक है, अगर समझे ना बंदा हिला के रख देने वाले अल्फाज है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलौलल बहाइम लम यमतुरू, कि लोगों अगर ये चुपाए, ये जमीन पे रेंगने वाली चींटियां ना होती ना, अगर तुम्हारे अंदर ये गुनाह आ जाता, अल्लाह कभी आसमान से बारिश नाज़िल ही न करता। कितनी बड़ी बात है। खुश ना हो कि अभी पिछले दिनों बारिश बरसी है, इसको भी जरा देख ले। आज बारिशों का तर्ज अमल ही बदल गया। पूरे सारे के सारे मुसलमान मिलकर दुआएं कर रहे होते हैं, अल्लाह बारिश की जरूरत है, बारिश दे दे, अल्लाह बारिश की जरूरत है, नहीं नाज़िल होती बारिश। और जब फसलें पक के तैयार हो जाती है, मैंने गौर किया, अगर आपने किया है या नहीं, जो देहात से है मेरी बात को समझ सकेंगे कि जब फसल पक के बिल्कुल तैयार होती है ना, किसान कहते हैं कि अब बारिश ना आए तो अच्छा है, फसल खराब हो जाएगी। यकीन माने इतनी बारिश होती है कि पकी पकाई फसल खराब हो जाती है। जब जरूरत होती है कि अब फसल को हमने बो दिए है बीज जमीन के अंदर, अल्लाह बारिश दे दे, बारिश की जरूरत है, अल्लाह आसमान से एक कतरा भी बारिश का नाज़िल नहीं करता। सारे मिल के भी
अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह बारिश नहीं बरसाता। अल्लाह बताना ये चाहता है, और दुनिया के मुझे छोड़ के जिनके सामने जाते हो ना, जाओ सारे मिलके उनको कहो, सारे भी मिल जाए, आसमान से एक कतरा बूंद, एक बूंद पानी की बरसा के तो दिखाए। जिनको अपने पेशवा समझते हो ना, मानते हो, जाओ उन्हें कहो, सारे मिलके दुआएं करे। अल्लाह नहीं बरसाता, और जब जरूरत भी नहीं होती अल्लाह इतनी बरसाता है, फिर सारे हाथ उठा के दुआएं कर रहे होते हैं। अल्लाह अब ये जो सैलाब की सूरत आई है ना, अल्लाह इससे हमें महफूज रखते। ये अजाब है हमारे ऊपर इस वजह से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम, जब अपने माल की ज़कात नहीं दोगे ना, फिर अल्लाह ऐसे अजाबों में मुब्तला करेगा। गौर कर ले, हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे मालदार हैं जो सही मानों में बिल्कुल मुकम्मल अपने माल की ज़कात अदा करते, कोई एक नजर नहीं आता। करोड़ों की प्रॉपर्टी, जायदादें, माल है, ज़कात का कह दो, कहते हालात ही नहीं है, कहां से लेके आए। हर एक ऐसे कहता है। इसलिए अगर अल्लाह ने माल दिया है ना, इतना दिया है कि निसाब को पहुंच गया, खुदारा उसमें से ज़कात निकालिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ज़कात का माने पाक करने वाली होता है, ये तुम्हारे माल को पाक करती है, तुम्हारे माल की मैल कुचैल है। अगर आप इसको निकाल के अपना माल पाक करते रहोगे, अगर आज हमारे मुल्क में ये ज़कात वाला मामला हो जाए ना, सिर्फ इसी को नाफज कर दिया जाए, यकीन माने कोई गरीब आपको नजर नहीं आएगा। जाए देखे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला के दौर को, कहते हैं ज़कात लेके लोग निकलते थे, कोई लेने वाला नजर ही नहीं आता था। कोई वो ज्यादा हमसे मालदार थे, वहां पैदावार ज्यादा होती थी हमसे, हर जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, फिर भी रोते हुए नजर आते हैं जिसको देख लो। वजह यही है कि वो मुसलमान थे, हमने मुसलमान कहलवाते तो हैं, लेकिन मुसलमानी को छोड़ दिया। यही इकबाल ने कहा था, वो मुअज्जिज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। जब से हमने अल्लाह के कुरान को छोड़ा है, हदीस मुस्तफ़ा से रुख को मोड़ा है, फिर अल्लाह ने इन अजाबों में हमें मुब्तला किया है। चौथे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तो लोगों वलम यनकुज़ु अहदल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ दे, होगा क्या? इल्ला सुल्लितल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिही फअखज़ू बाज़हुम, जो बंदे अल्लाह के अहद को तोड़ दे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर अल्लाह इनका गैर जो इन्हें पसंद नहीं करता ना, उनको इनके ऊपर मुसल्लत कर देता है, और जो भी इनका माल है वो छीन लेते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज देख ले हमारे साथ ऐसा नहीं है। मुल्क पाकिस्तान में किस चीज की कमी है, लेकिन जब भी देख लो, जब से हम पैदा हुए आपने भी ऐसे ही देखा होगा कि ये जी इसके ऊपर इतना कर्जा है, ये चीज नहीं है, ये फलां के इख्तियार में है, जो हमें हुक्म मिलना वही करना है। क्या वजह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलम यनकुज़ु अहदल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ दे। अल्लाह से अहद क्या किया था कि अल्लाह तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, शिरक नहीं करेंगे। हो मुसलमान शिरक भी करे। आज पाकिस्तान पे गौर कर ले, हर जगह पे आपको शिरक के अड्डे मिलेंगे, जिसको समझाना चाहे कोई समझेगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के साथ अहद क्या है? एक मुसलमान का, नबी अलैहिस्सलाम का हक नहीं है हमारे ऊपर कि जब नबी अलैहिस्सलाम की बात आ जाए, पांव रुक जाए, वहां पे आप रुके, ख्यालात रुक जाने चाहिए, ठहर जाए मुसलमान। ईमान का तकाजा ये है, एक दिन में अगर आप गौर करें ना, फजर से लेकर अब तक हमने कितनी ऐसी अहादीस है जिनको हमने नहीं माना, जानते भी थे, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है नहीं मानते, धड़ल्ले से नबी अलैहिस्सलाम के हदीस को ठुकराते हैं, नहीं मानते। कोई कहे भाई जी मान लो कि नबी अलैहिस्सलाम के हदीस है, उसके लिए तरह तरह के तुर्श जुमले बोलते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब ये गुनाह तुम्हारे अंदर आएगा फिर होगा क्या? इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिही, अल्लाह ऐसे लोगों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेंगे जो तुम्हें पसंद ही नहीं करते। आज अल्लाह ने यहूद को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है या नहीं? बैठे वो कहाँ हैं?
हम उनकी उंगलियों पे नाचते हुए नजर आते हैं। वो एक हुक्म दे पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। सारे हुक्मरान कहते हैं इसको मानने के अलावा हमारे पास चारा ही कोई नहीं है। ऐसे अल्लाह ने उन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, हमें ऐसे ज़हनी गुलाम बना दिया। हम चाहे जितने भी आजादी के नारे लगाते रहे, जुलूस निकालते रहे, जितने मर्जी आजादी के दिन मनाते रहे, ज़हनी तौर पे आज तक भी हम गुलाम है, गुलामी की जिंदगी जी रहे। एक अपने तौर पर काम करके तो दिखाओ। ये वजह यही है कि हमने अल्लाह के हक को नहीं पूरा किया। नबी अलैहिस्सलाम के जो हमारे ऊपर हकूक थे, जब हमने उनको तार तार किया है, अल्लाह ने हमारे इस अजाब में मुब्तला कर दिया। शायद हम इस बात को समझे नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये गुनाह तुम्हारे अंदर आएगा फिर अल्लाह गैर को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। और अगली बात इससे भी ज्यादा खतरनाक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पांचवा गुनाह जो है ना, फरमाया वमा लम तहकुम अइम्मतहुम बिकिताबिल्लाह, जब तुम्हारे हुक्मरान, तुम्हारे साहबे इक्तदार, तुम्हारे जजेस जब अल्लाह की किताब को छोड़ के फैसले करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वयतखय्यरू मिम्मा अंज़लल्लाहु इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, जब वो अल्लाह की किताब को छोड़ के अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करेंगे, अल्लाह उनमें खाना जंगी पैदा कर देगा। आज देख लें कौन है जो आपस में लड़ता हुआ नजर नहीं आता। कितनी बड़ी बात है। आज कौन सी ऐसी पाकिस्तान की अदालत है, आप छोटी सी अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक चले जाए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए, आपको एक फैसला भी अदल के मयार पे नहीं मिलेगा। लोग चक्कर लगा लगा के अदालतों के, गरीब बेचारे तंग हुए। आप कभी अदालतों का चक्कर लगा के देखे, वहां पर जो लोग हैं कभी उनके मसाइल को सुन के देखे, वो रोते हुए नजर आते हैं कि इतने पैसे लगा दिए, आए दिन ये पैसे लगा लगा के फैसला नहीं होता। हालांकि मामूली सा केस होता है, सिर्फ दुनिया को हासिल करने के लिए, कमाने के लिए हमने इसको अपनी रोजी के ढंग बना लिए। वहां पर बैठ के लोगों के मसाइल नहीं हल होते, बल्कि अपनी दुकानदारियां चलाई जाती है। हमारा वो ये मुल्क वाहिद शायद ऐसा मुल्क है जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया था, जिसको हासिल करने के लिए नारा ला इलाहा इल्लल्लाह का लगाया गया था। अरे नारा ला इलाहा इल्लल्लाह का लगा के इस मुल्क में होता क्या है? एक बात तो ऐसे बताए, जाओ अदालतों में जाके देखो, शायद मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। कोई एक फैसला जो मेरिट पे होता हो, जो बिल्कुल किताबुल्लाह के मुताबिक होता हो, हर एक के, हर अदालत के अपने असूल है, अपने कवायद है, उसके मुताबिक फैसले होंगे। शायद उनके असूलों में यही बात है, जिसके पास दुनिया का माल मौजूद है उसके हक में फैसला है, जिसके पास दुनिया है जजेस उसकी जेब में है। यही हमारी अदालतों का हाल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये आपके साहबे इक्तदार लोग, जिनको अल्लाह ने अदालतें दी, जिनको अल्लाह ने इक्तदार दिया, जिनको अल्लाह ने तुम्हारा हाकिम बना दिया, जब ये हाकिम लोग किताबुल्लाह को छोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करेंगे, फरमाया जाअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, अल्लाह ऐसी कौम को आपस में खाना जंगी के अंदर मुब्तला कर देंगे। और आज हम इस अजाब में भी मुब्तला हैं। आए मेरे भाइयों, ये 5 गुनाह नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अंदर बयान किए कि जिस कौम में ये 5 गुनाह हो, अल्लाह इन 5 अजाबों में मुब्तला कर देता है। अगर गौर कर ले, बेअैनी ही एक एक हर्फ पूरा होता हुआ हमें हमारे मुआशरे में नजर आता है। अगर हम पूरे मुआशरे को सुधार नहीं सकते, अपनी जात की तो जिम्मेदारी लेना, आज से ये तहैया करे हमने इन 5 गुनाहों के करीब भी नहीं जाना। पहला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिस कौम में एलानिया जिना होने लगे, अल्लाह उसे तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर देता है। ऐसी बीमारियां जिनका नाम कभी उनके असलाफ ने, बाप दादा ने सुना नहीं होता, उनके ख्याल में भी वो ऐसी बीमारी का तसव्वुर भी नहीं होता। दूसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो माप तोल में कमी बेशी करना शुरू कर दे, ऐसी कौम को अल्लाह कहत साली में मुसल्लत करता है और जालिम तरीन लोगों को उठा के इनके हुक्मरान बनाता है। तीसरा गुनाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये ज़कात अदा नहीं करते तो फिर अल्लाह आसमान से बारिशों को रोक देता है। अगर बारिश हो भी तो इस वक्त पे होती है जब जरूरत नहीं होती, जब जरूरत हो तो अल्लाह बारिशें बरसाता नहीं है। चौथे नंबर पर फरमाया था, जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ दे, अल्लाह इनका गैर जो इन्हें पसंद नहीं करता इनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं और वो इनका सब कुछ छीन के ले जाते हैं।
ये कुछ भी नहीं कर सकते। 5वें नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आइम्मा, इनके हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते बल्कि अपनी मर्जी से फैसले करे, फिर अल्लाह इनको आपस के अंदर खाना जंगी में मुब्तला कर देते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह।